सबसे पहले आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं आज की क्लास में वो है पावर पॉइंट को क्रिएट करना, कि हम पावर पॉइंट को क्रिएट कैसे करें। पावर पॉइंट को क्रिएट करने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि हम MS पावर पॉइंट को खोले कैसे। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि हाउ टू लोड अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कोई यहाँ बता सकता है कि कैसे लोड कर सकते हैं? कोई भी स्टेप बता सकता है? हाउ टू ओपन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कैसे मतलब उसके अंदर काम करने के लिए हमें ओपन तो करना ही होगा ना, तो हम कैसे करें ओपन? हम अपने कंप्यूटर के माध्यम से कैसे ओपन करें? हाउ टू ओपन और हाउ टू लोड अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सो द स्टेप्स आर Microsoft नहीं, उससे PowerPoint पहले Office. ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। Okay. ओके, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट में जाएंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एकदम लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये जो आइकॉन है डेस्कटॉप का, यहाँ स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट कीजिए, क्लिक ऑन स्टार्ट, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स और सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स। यहाँ पे मेरे पास ऑल प्रोग्राम्स की ऑप्शन नहीं है, तो मैं डायरेक्टली जाऊंगी MS ऑफिस में, देन सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद आपको एक ड्रॉप डाउन दिखेगा यहाँ पे, जहाँ पे आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यहाँ पे एप्लीकेशन नजर आएगा। यहाँ पे पावर पॉइंट जो है 2010 है मेरे पास, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया मेरी विंडोज यहाँ पे खुल गई, और ये जो मेरी है ये 2010 है। अब आपने देखा यहाँ पे कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खोल रहे हैं, तो एक पिछली बार मैंने बताया था कि ये डिफॉल्ट मतलब लोड करेगा आपको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो MS PowerPoint will load a blank presentation by default। ये आपको बाय डिफॉल्ट एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लोड करती है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो, आप क्या देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ जो आप देख रहे हो दो पेन देख रहे हो। आपको मैंने समझाया था दो एरियाज है, एक तो है लेफ्ट पेन, जो भी आपके कंटेंट्स जो डिस्प्ले किए हुए हैं, एक लेफ्ट पेन पे है और एक राइट पेन पे है। तो जो लेफ्ट पेन पर है ये आपको इजीली आपको नेविगेट करने के लिए है, आपकी स्लाइड्स में क्या हो रही है उसके लिए। तो यहाँ पे इसको कहते हैं स्लाइड पेन, और यहाँ पे आउटलाइन पेन भी हो सकता है अगर आप आउटलाइन को इनेबल करेंगे तो। ये स्लाइड पेन इसको कहते हैं। और ये आपका राइट पेन है जो कि मेनली ये वर्क एरिया है, जहां पे आप अपना काम शुरू करोगे। अब यहाँ पे आपको काम शुरू करने के पहले आपको मैं कुछ बताना चाहूंगी कि सबसे पहले सपोज आप कहीं भी टेलर के पास जाते हो, तो आप सबसे पहले अपनी साइज को पहले डिसाइड करते हो, आपकी साइज क्या है, आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपने सूट को स्टिच करने देते हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए, मैं यहाँ पे एक सूट की एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। स्लाइड का, यहाँ पे जो स्लाइड है, ये स्लाइड क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी स्लाइड क्या है। अ स्लाइड इज अ सिंगल डिजिटल पेज ऑफ अ डिजिटल प्रेजेंटेशन। ये जो सिंगल डिजिटल पेज है वो ये स्लाइड कहलाता है, जहां पे आप कोई भी चीज ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो, वीडियो क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स, हाइपरलिंक्स कुछ भी ऐड कर सकते हो, और अपने स्लाइड को आप खूबसूरत बना सकते हो। बट इस स्लाइड में काम करने से पहले इसको हम स्लाइड कहते हैं, ये जो आप देख रहे हो इसको पूरे को हम स्लाइड कहते हैं, और ये प्रेजेंटेशन में इसको पेज कहा जाता है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, स्लाइड इज अ सिंगल डिजिटल प्रेजेंट पेज इन अ प्रेजेंटेशन। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बार बार आएगा। स्लाइड क्या है? स्लाइड एक पेज की तरह है, डिजिटल पेज है प्रेजेंटेशन का। अब यहाँ पे ये स्लाइड, ये जो आप देख रहे हो स्लाइड, ये आपके पास ये डिफॉल्ट आपको 4:3 के रेशियो में ये प्रेजेंट किया है। जो MS पावर पॉइंट है
ये आप देख रहे हो ये 4:3 के रेशियो में है। आपको साइज बढ़ानी है, जैसे आपको सूट अगर आपने स्टिच करवानी हो तो आप ज्यादा कपड़ा लेते हो, आपको अगर कुछ स्लीक करवाना होता है, जो पतले लोग होते हैं वो कम कपड़ा लेते हैं। तो आप भी डिसाइड कर लीजिए कि आपको प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनानी है। आपको ज्यादा कंटेंट अटैच करनी है तो आप ऑब्वियस है ये जो पेज है, स्लाइड है, इसको बड़ा करना चाहोगे। बाय डिफॉल्ट ये 4:3 की रेशियो में है, लेकिन इसको आप बड़ा कर सकते हो। लेकिन बड़ा आप कैसे करोगे उसका भी एक तरीका है। आप बड़ा जब भी करोगे तो आपको एक पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाके सारा काम होता है। अब ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है कहाँ? कोई बता सकता है ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स कहाँ है? एनीवन? कोई भी बता सकता है? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स यहाँ आपको नजर नहीं आएगी, वो तरीका है जाने का, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे हम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में इसलिए पहले करना चाह रहे हैं क्योंकि कोई भी चीज है, जैसे आप मान लीजिए बाद में आपका सूट स्टिच हो जाता है और आपको बढ़ाना होता है, तो फिर आपको वहां पे कुछ ऑल्ट्रेशन करनी होती है, तो वहां पे उसे बेहतर है कि आप पहले ही साइज डिसाइड कर लीजिए तो परफेक्ट आपकी बनेगी। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ भी हम लोग साइज को पहले ही चूज करते हैं ताकि हम बाद में आगे हमें कोई दिक्कत ना आए। अगर आपने नहीं किया है और बाद में आप पेज सेटअप पे जाते हो तो आपकी चीजें इधर की उधर हो सकती हैं, हो सकती नहीं, होती है। और ये बहुत गड़बड़, आप कोई कंटेंट अटैच कर रहे हो वो बड़ी छोटी आपको दिखने लगेगी। इसलिए सबसे पहला काम है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने से पहले आप सबसे पहले अपनी स्लाइड के साइज को ठीक कीजिए। अगर आपको इसी रेशियो में करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर लेटर बनानी है तो लेटर की ऑप्शन है। आपको A4 साइज में चाहिए, A4 साइज है, A3 साइज है, 16:9 की रेशियो है, 16:10 की रेशियो है, बहुत तरीके का आपका ऑप्शन है। तो ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में जाने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, हम लोग डिजाइन टैब में गए। ये डिजाइन टैब के अंतर्गत आपका पेज सेटअप ग्रुप है। यहाँ पे आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड कॉर्नर, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में पेज सेटअप ग्रुप है, आपको नजर आ रहा है। ये पेज सेटअप ग्रुप में आप पेज सेटअप बटन क्लिक करते हो। पेज सेटअप जैसे ही बटन क्लिक किए आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ। ये डायलॉग बॉक्स में आप यहाँ देख रहे हो स्लाइड साइज 4, यहाँ पे 4:3 की रेशियो है बाय डिफॉल्ट। आपको जब प्रेजेंटेशन बनाती हूँ तो मैं कभी भी 4:3 नहीं लेती हूँ, क्योंकि 4:3 बहुत छोटा हो जाता है, कई चीजें अटैच नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे मैं 16:9 भी आप ले सकते हैं, 16:10 भी ले सकते हैं। आपका यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे, लेजर पेपर है, A3 पेपर है, A4 पेपर है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या चीज है उसके अकॉर्डिंग आप पेपर के सेट कीजिए, स्लाइड के साइज को सेट कीजिए, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है आप यहाँ पे अपने स्लाइड की नंबरिंग, ये भी बाय डिफॉल्ट सेट होता है, जो कि 1 यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये 1 आपका लेफ्ट पेन में आप देख रहे होगे। आपका ये स्लाइड पेन में ये स्लाइड नंबर अपीयर होगा, आपके स्लाइड में नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहोगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये आपको एक नेविगेट करने के लिए आपको स्लाइड नंबर यहाँ पे अगर आप डालते हो, ये बाय डिफॉल्ट लेता है, तो ये आपका सही है। अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी है यहाँ से आप कर सकते हो, बट स्लाइड नंबर 1 है तो ये 1 ही रहेगा। ये 2 हो गया, 1 मैंने कर दिया, तो यहाँ पे आपकी स्लाइड नंबर भी आप यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हो। तीसरा है आपकी पेज ओरिएंटेशन। सपोज आपकी ओरिएंटेशन जो आप कोई भी पेज ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हो। अभी बाय डिफॉल्ट ये लैंडस्केप है क्योंकि हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। आप इसको लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट भी कर सकते हो और या पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, आप क्या चीज पर काम कर रहे हो। आप लेटर बना रहे हो, आप प्रिंट आउट लेना है, तो वो आपके हिसाब से, आपको क्या टेम्पलेट बना रहे हो ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे लैंडस्केप बाय डिफॉल्ट है जो कि प्रेजेंटेशन के लिए सही है। उसके बाद आपको कोई भी नोट्स या हैंडआउट्स कुछ भी है, यहाँ पे आप पोर्ट्रेट बाय डिफॉल्ट होता है, आप इसको चेंज करोगे तो ये आपका चेंज होगा। अब यहाँ पे लैंडस्केप का मतलब है, आपको दिख रहा होगा, ये लैंडस्केप कहलाता है, लैंडस्केप, और ये पोर्ट्रेट कहलाता है। ठीक है, ये लैंडस्केप है और ये पोर्ट्रेट है। यहाँ पे जैसे ही आप ओके किए आप देखोगे ये जो साइज है स्लाइड की ये चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो गई, आपको नजर आ रहा होगा।
कि अब मेरी यहाँ पे स्लाइड की साइज बढ़ गई है। ठीक है, तो सबसे पहले अब आप यहाँ पे सबसे पहला स्लाइड क्या बनाओगे? सबसे पहले अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप ऐड कर सकते हो अपने स्लाइड में टाइटल या सब टाइटल। सबसे पहले टाइपिंग का मैं थोड़ा बताऊंगी। यहाँ पे आप प्लेस होल्डर, इसको प्लेस होल्डर कहते हैं, इसको स्लाइड कहते हैं। मैंने पिछले बार भी बताया था कि वर्क एरिया क्या है। ये स्लाइड है, ये पूरी स्लाइड कहलाती है। ये प्लेस होल्डर है, टेक्स्ट प्लेस होल्डर, आप यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका लेफ्ट पेन में स्लाइड पेन है। तो यहाँ पे जब भी आपको क्लिक करनी हो, आप अपने कर्सर को यहाँ लाइए, लेफ्ट क्लिक कीजिए अपने माउस बटन को, और आपका यहाँ पे एक बड़ी सी कर्सर ब्लिंक करेगी। चूंकि ये टेक्स्ट प्लेस होल्डर है, तो आपको ये बाय डिफॉल्ट यहाँ से ही आपका टाइप करवाएगा। आप जैसे से टाइप करोगे, ये अकॉर्डिंगली टेक्स्ट आपका सेट करता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम टाइटल स्लाइड बनाते हैं। वेलकम टू पावर पॉइंट। अब ये मेरी क्लास जो है चैप्टर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपने टाइप कर दिया, अब इससे आप बाहर कैसे निकलोगे? अपने माउस को ड्रैग करके आप इस टेक्स्ट प्लेस होल्डर से बाहर जाइए, स्लाइड में लाइए और लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। आपका पहला स्लाइड बन गया। तो दिस इज योर टाइटल स्लाइड। ठीक है, अब आपको पावर पॉइंट में और भी काम करना है। सिर्फ टाइटल स्लाइड बना करके तो आप छोड़ोगे नहीं। तो आप कैसे करोगे? टाइटल स्लाइड के अलावा आप ऐड ऑन कैसे करोगे अपने स्लाइड को? तो ऐड करने का तरीका कोई बता सकता है? किसी को भी अगर आता हो तो ऐड करने का कोई तरीका बता सकता है? ठीक है, मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको ऐड करना है, तो आप जाओगे होम टैब में। होम टैब में जाकर के आप यहाँ पे देखोगे न्यू बटन, न्यू स्लाइड की बटन है। दो बटन है, आपको एक ऊपर भी एक नीचे भी है, आपको नजर आ रहा होगा। ये जो न्यू स्लाइड बटन है यहाँ पे, इसके एरो पे आपको क्लिक करना है। जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ पे जो न्यू स्लाइड का है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी एक न्यू स्लाइड ऐड होगी। साथ साथ आपको लेआउट भी जो है डायलॉग बॉक्स, वो आपको प्रेजेंट करेगा, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग लेआउट को सेट कर सकें। आपने क्लिक किया और आप देख रहे होगे एक आपका यहाँ पे स्लाइड पेन में आपका डायलॉग बॉक्स, लेआउट डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर हो गया है। यहाँ पे आपको बहुत ऑप्शन है, आपको जो भी लेआउट चूज करना आप चूज कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने इस केस पे टाइटल एंड कंटेंट लेआउट ऐड किया। जैसे ही मैंने टाइटल एंड कंटेंट ऐड किया, आपने देखा होगा एक साइड यहाँ पे ऐड हुई, और ये जो करंट स्लाइड है इसकी लेआउट ये डिजाइन की है। इसको कहते हैं टाइटल एंड कंटेंट लेआउट। अब यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ टाइप करना। अगेन मैं यहाँ पे गई, और सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? क्रिएटिंग न्यू स्लाइड, यहाँ पे हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे इस बॉक्स से निकल के यहाँ पे आके आपने क्लिक किया, आपने क्लिक किया, और अब मैं यहाँ पे स्टेप लिखूंगी कि किस तरीके से आपने यहाँ पे काम किया है। क्लिक ऑन द राइट बटन,
इस तरीके से आपने पूरे स्टेप्स को यहाँ पे लिख दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए आप होम टैब में जाते हो, यहाँ पे क्लिक करते हो, न्यू स्लाइड पे यहाँ पे क्लिक करते हो, तो आपको यहाँ पे लेआउट का यहाँ पे ऑप्शन दिखता है और आपने एक चूज किया टाइटल एंड कंटेंट एग्जाम्पल इस केस में, और यहाँ पे आपको टाइटल एंड कंटेंट का जो लेआउट है इस तरीके से अपेयर हो गया। तो आपका ये प्रोसेस है न्यू स्लाइड को विथ लेआउट ऑप्शन आप कैसे अटैच करें। अब दूसरी चीज है, एक और ऑप्शन है जहां पे आपको सिर्फ ऐड करवाता है स्लाइड बट लेआउट की कोई ऑप्शन नहीं। वो कैसे, आप वहां पे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है आप क्लिक ऑन न्यू स्लाइड, यहाँ पे जो है ये ऑप्शन है होम टैब के अंतर्गत आपका ये जो न्यू स्लाइड बटन इसे भी कहते हैं, जहां पे आप क्लिक जैसे ही करोगे तो आपका ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये ऐड ऑन हुआ। और दूसरा ऑप्शन है आप प्रेस करो Ctrl+M को शॉर्टकट की, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये स्लाइड भी ऐड हो गया। इस तरीके से देखिए आपकी जो भी न्यू स्लाइड ऐड हुई है ये आपकी सिर्फ ऐड हुई है, लेकिन लेआउट आपका वही था जो आपने पहले सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे एक न्यू स्लाइड और दूसरे तरीके से ऐड किया, जो कि आपका यहाँ पे Ctrl+M करके भी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आपको बताएंगे कि हम इस स्लाइड के लेआउट को कैसे चेंज करें। सपोज मैंने Ctrl+M करके यहाँ पे कर दिया, तो अब हम स्लाइड के लेआउट को चेंज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे ये तो बाय डिफॉल्ट जो हमने सेलेक्ट किया था टाइटल एंड कंटेंट लेआउट ये है। अब इसे हम चेंज कैसे करें, उसका भी तरीका है। आप सिर्फ लेआउट यहाँ पे जो होम टैब है उसके स्लाइड्स ग्रुप में जाके लेआउट वाले बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको कोई भी स्लाइड ऐड नहीं होगी, बट आपकी जो स्लाइड ऑलरेडी जिस स्लाइड पे आप काम कर रहे हो उसको आपको लेआउट चेंज करवा देगा। हम लोग रनिंग आउट टाइम हो रहे हैं, 10 मिनट से बाकी है। 10 मिनट्स के बाद अगर मैं डिस्कनेक्ट होते हैं या हम होते हैं कनेक्ट डिस्कनेक्ट तो फिर से आप लोग लॉग इन कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं इसको चेंज करती हूँ, ये लेआउट को मुझे नहीं चाहिए ये लेआउट, आई वांट टू चेंज इट। तो मैं क्या, अब मैं यहाँ पे टू कंटेंट वाला उठा, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर ली। पहले हमारा टाइटल एंड कंटेंट था, अब हम टू कंटेंट का है। यहाँ पे कोई भी आप ध्यान दीजिए, हम अगर इस बटन पे क्लिक करते हैं ये हमारा स्लाइड कोई भी नई ऐड नहीं करवाता है, ये सिर्फ हमारे लेआउट को चेंज करवाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंतर कि हमारे लेआउट को ये चेंज करवा दिया है। तो ये हमारा था चेंजिंग द स्लाइड लेआउट। और इधर आ गए, यहाँ पे सबसे पहले हमारा है, हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तो मैंने जो आपको बताया कि आप होम टैब में जा करके यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करके स्लाइड के लेआउट पे क्लिक करके आप लेआउट को चेंज कर सकते हैं।
ये होगा एक तरीका। दूसरा तरीका है आपको कि आप कोई भी चीज स्लाइड लेआउट चेंज करते हैं तो सबसे पहले आप स्लाइड पे जाइए। स्लाइड ये है, आप यहाँ पे करोगे तो नहीं होगा। कोई भी टेक्स्ट प्लेस होल्डर में मत कीजिए, आप बाहर निकलिए और यहाँ पे कीजिए और राइट क्लिक कीजिए अपने माउस बटन को। जैसे ही आपने राइट क्लिक किया तो आपको एक ड्रॉप डाउन शॉर्टकट मेन्यू नजर आया। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेआउट, ये लेआउट को आप सिलेक्ट कीजिएगा और आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा है आपका यहाँ पे ये हो गया। तो इस तरीके से हमने स्लाइड लेआउट को चेंज किया। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट आता है कि अब आपने देखा कि यहाँ पे 4 स्लाइड बन चुकी है। क्या ये चारों स्लाइड आपको खूबसूरत लग रही है? कोई भी बता सकता है क्या चारों स्लाइड आपको खूबसूरत लग रही है? बिल्कुल नहीं। तो हमें यहाँ पे थीम देना है ताकि हम कोई भी चीज को अच्छे से मतलब इन सब चीजों को प्रेजेंट कर सके। जब तक इसमें कलर नहीं आएगा, फॉन्ट कलर नहीं आएगा, इमेजेस, ये सब तो बात की चीज है। इसमें जब तक हम स्टाइल एक नहीं डालते, फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना, ये बिल्कुल ब्लैंक प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे थीम बहुत जरूरी है। और ये MS पावर पॉइंट ने अपनी एक पैकेज रखी हुई है जहाँ पे ऑफिस थीम आपको वेरियस दिखाते हैं। और जो हमारी पावर पॉइंट है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये एक ऑफिस थीम आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अपेयर होती है। और जिस थीम पे हम काम कर रहे हैं वो है डिफॉल्ट थीम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, दैट इज द ऑफिस थीम। मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हो, जब भी आपको थीम करना होता है आप डिजाइन पे जाते हो, डिजाइन पे आप क्लिक किए और डिजाइन पे क्लिक करने पर यहाँ आपको ये नजर आ रहा है, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये ऑफिस थीम कहलाता है जो कि बाय डिफॉल्ट MS पावर पॉइंट ये हमारा अपेयर करवाता है। अब हमारे ऊपर है कि हम इसको चेंज करना है हमें कि नहीं। तो हमें चेंज करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो आपका एकदम राइट बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द थीम्स ग्रुप, ये जो थीम्स ग्रुप है यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपको ये वेरियस थीम्स आपको ऑफिस का दिखाएगा। आप इस एरो बटन से भी ऊपर नीचे करके रो 1 रो 2 करके आप यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर सकते हो। इस केस में मैं अभी जो थीम सेलेक्ट करने वाली हूँ वो ये है। सपोज मैंने ये थीम को सेलेक्ट किया। अब आप देख सकते हैं आपकी ये थीम पूरे स्लाइड में अपेयर हो रही है और आपकी यही चीज जो मैंने पहले टाइप किया था वो चेंज हो गई है और कुछ बेटर हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल आपकी फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गई, आपकी बुलेट्स चेंज हो गई, सब कुछ ये थीम की वजह से है। आप कोई भी थीम पे कर सकते हो। आप ये भी थीम पे अगर करोगे अप्लाई तो ये आपकी इस तरीके से होगी। आपकी हर में ये थीम अप्लाई होगी सिवाय आपकी टाइटल स्लाइड की। टाइटल स्लाइड एक हेडिंग मेन स्लाइड है जहाँ पे वो जो थीम आप यूज कर रहे हो वहां पे उसी के अकॉर्डिंग वो टाइटल स्लाइड में आपको अपेयर करवाएगा। बाकी आपकी इस तरीके से दिखेगी सारी सेम। नंबर 2 से आपको सारी स्लाइड की थीम सेम दिखेगी। और ये जो थीम है, ये थीम आप जैसे कोई भी प्रोग्राम आप करते हो तो कोई भी प्रोग्राम है आप कोई थीम लेके करते हो तो आप थीम तो आपकी चेंज होती नहीं है, थीम आपकी एक ही रहती है। आप कोई भी थीम उठा रहे हो तो आपकी वो सेम कैरी ऑन कंटिन्यू रहेगी। बीच में आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप सोचोगे कि यहाँ पे मैं ये थीम डालूं, दूसरे में मैं ये डाल दूं। अब आप बताइए क्या दूसरे में वो हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। आपका एक ही फॉलो करेगा। तो थीम एक ऐसी चीज है जो कि आपका चेंज नहीं करने देता और आपका एक ही प्रेजेंटेशन है वो फॉलो करवाता है। तो ये थीम का काम है। अब थीम हमारा करवाता क्या है? A theme gives special effect to your slide
It is a set of colors, font and background. Themes make your slide attractive and beautiful. तो अब हम यहाँ पे जो थीम यहाँ पे कर रहे हैं, सपोज यहाँ मैंने फिर से एक नई स्लाइड अटैच की Ctrl+M को प्रेस करके। ये तुरंत आपकी जब शॉर्टकट कीज आप जानते हो तो आपका बहुत फास्ट काम होता है। तो कुछ जो जरूरत की चीजें हैं, शॉर्टकट कीज तो बहुत है, बट यहाँ पे आप कुछ चीजों को सीख लेंगे शॉर्टकट कीज में, तो आपके लिए काम करने में वो बहुत क्विकर वे में आपका काम करवाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बिना मेन्यू में गए हुए, बिना कोई टैब में गए हुए मैं होम पे जाती, होम पे जाके मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड करती या ये स्लाइड करती, उससे बेहतर है मैंने Ctrl+M कर दिया और मेरी एक न्यू स्लाइड यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे जो मेरी टॉपिक है इस स्लाइड की, ये मुझे लेआउट में ही चाहिए, क्योंकि ये लेआउट तो मैं आपको चेंज मतलब दिखाने के लिए की थी, तो मुझे ये लेआउट में वापस से चेंज करती हूँ और मैं वापस टाइटल एंड कंटेंट में आती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अप्लाइंग अ थीम टू योर स्लाइड। ये आ गया। आप इसमें आपने टाइप किया, आप कर्सर को इस तरफ ले आइए और लेफ्ट क्लिक कीजिए। आपका दूसरा टेक्स्ट जो प्लेस होल्डर है, यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या क्या स्टेप बताया था आपको, चूज द डिजाइन टैब, उसके बाद क्लिक ऑन द थीम ऑफ योर चॉइस इन द थीम्स ग्रुप। ये हो गया आपका कि आप कैसे अप्लाई करना सीख गए थीम को। अब आप देख रहे हैं आपके यहाँ पे 5 स्लाइड बन चुकी है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि नहीं मुझे किसी में बैकग्राउंड कुछ डालना है। अगर सपोज आपने थीम नहीं ऑप्ट किया तो आप बैकग्राउंड से भी काम कर सकते हैं, बट मोस्टली लोग थीम अप्लाई करते हैं। अगर किसी में आपको थीम तो है कि आपका जो नंबर 1 से आपका पूरा वो फॉलो करेगा, आपका वो बीच में अगर आपको चेंज करना है तो फिर आपकी पूरी स्लाइड में वो चेंजेस आएगी। बैकग्राउंड का क्या है कि बैकग्राउंड आप किसी पर्टिकुलर स्लाइड में कुछ डाल सकते हो, आपका वो हर स्लाइड में अपीयर नहीं होगा, वो आपके अकॉर्डिंग चलेगा। तो बैकग्राउंड को करने के लिए फिर मैं एक स्लाइड अटैच करूंगी, ऐड ऑन करूंगी, और वो ऐड करने का तरीका